भी बेईमान, छटे हुए बेईमान, जैसे छटा हुआ बदमाश कहते हैं ना, वैसे ही है छटे हुए बेईमान। आप कल तक आम आदमी पार्टी के गुण गाते थे, आज आप गुण गाते थे तो इसका मतलब ये थोड़ा कि अगर हमारे को कुछ पता चला किसी के बारे में फिर भी हम उनकी गलत बर्दाश्त करते रहेंगे। क्या ऐसी चीज हुई थी? बहुत चीजें हुई हैं, इसके ऊपर तो विशेष एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी। आज जब इतने डाइवर्स हम मुद्दे लेकर के चल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि उसमें हम इतने विस्तार से बता पाएंगे। हरियाणा को किस तरीके से वो लूटना और कैसे हरियाणा के हितों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं ये भी बताएंगे। और भी चीजें हैं, उनकी कार्यशैली बताएंगे, क्यों लोग उनको छोड़ छोड़ करके चले गए। इतने बड़े बड़े लोग जो है, किरण बेदी छोड़ करके चली गई, प्रशांत भूषण, शशि भूषण वो उनको छोड़ करके चले गए, योगेंद्र यादव उनको छोड़ करके चले गए, आशुतोष कुमार विश्वास, प्रोफेसर आनंद कुमार, एक बड़ी लिस्ट है। तो कुछ ना कुछ तो होगा। लोगों ने मेरे को बहुत समझाया था, कई बार लोग समझाते हैं लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता। हम जब खुद देखा तब समझ में आया। तो अब लोकसभा सीट की भी पूरी तैयारी आपने कस ली है? नहीं, मेरी कोई तैयारी किसी सीट की नहीं है। मेरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार देश प्रदेश में सरकार बने, वो तैयारी है। और उसमें मैं समझता हूँ कि हम सब लोग आपको जिम्मेदारी दी गई होगी क्योंकि सेंटर से आपकी ज्वाइनिंग हुई है, तो जिम्मेदारी तो जाहिर आपके ऊपर होगी बड़ी, क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, पूरे स्टेट में लोकसभा, देश में लोकसभा चुनाव है, तो जाहिर आपको वो जिम्मेदारी तो दी होगी। क्योंकि आप अगर एक्टिविस्ट आप कह रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा एक्टिविस्ट हूँ या मैं तमाम चीजें, तो आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी सर जरूर दी गई होगी ना कि आपने इस तरीके से जिम्मेदारी तो जो लेने वाला होता है, जिसको दी जाती है वो भी नहीं निभाता कई बार। अब हरियाणा में आम आदमी ने भी लोगों को दे रखी है, कांग्रेस ने, वो कहाँ जिम्मेदारी बेचारे निभा पा रहे हैं। जिम्मेदारी तो लेनी पड़ती है और हमने अब ये जिम्मेदारी ली है कि हम 400 पार के लिए पूरा मजबूती से देश में काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए कमल खिलाने के लिए, दलदल से बाहर अच्छे लोगों को निकालने के लिए, तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने के लिए। हुड्डा जी तो कह रहे हैं कि इस बार तो सरकार हमारी बनेगी, कांग्रेस तो इस बार आएगी ही आएगी, क्योंकि जिस तरीके का शासन जो लंबे समय से चल रहा है भाजपा का, हम जरूर आएंगे। आप तो कांग्रेस में भी अच्छे समय रहे हैं। मैं तो पूरा जीवन ही मैंने कांग्रेस में निकाल दिया। अब लगता है क्यों निकाला भाई। ऐसे लोगों के पास जिन्होंने जो है बच्चा खानी पार्टी जिसको कहते हैं, तो बच्चे खा जाती है अपने ही तैयार करे हुए, तो ऐसे लोगों के साथ क्यों समय बिताया जो देश को खाने में लगी हुई है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि हम आएंगे, वो तो पिछली बार तो आ सकते थे जब हमने मेहनत करी थी। चोर लुटेरों के ऊपर मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि चोर लुटेरों के ऊपर किसी का विश्वास है भाई? अगर है तो ले आना भाई। और अगर विश्वास ही है कि भाई नहीं, ईमानदार लोगों को हमने मौका देना है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। दूर दूर तक मैंने देख लिया, जैसे इस कमरे में आकर के हमें पता चला टेबल कहाँ है, कुर्सी कहाँ है, किसका क्या, कौन कौन बैठा है, ऐसे ही हमने अंदर जाकर के देख लिया सारा। कितना खोखला मामला सब। ये कंकाल है, कंकाल। इनके अंदर ना दिल है, ना दिमाग है, ना लीवर है, ना किडनी है, कुछ नहीं है। ये सब खोखला सौदा है, इनके बहकावे में बिल्कुल ना है। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए अशोक तंवर, चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।